Namaskar, gratitude, and greetings. I welcome you all to the Star Talks in episode number 4. And today I have a very good friend with me, Miss Kumu Joshi Bhatnagar. She is a social activist, a chairperson of MCJ Industries, which manufactures spices in brand name of Izzat Masale Mohan Ki Haat Se. She is the founder and president of NGO Jagriti Leela Memorial Foundation. She's a counselor and looks into relationships, domestic violence, mental health, etc. And much, much more. We will get to know in our interview what all is Miss Kumu. आपका बहुत बहुत स्वागत है कुमु Thank स्टार you टॉक so much, Preeti. And it's my pleasure to be there in your platform. And it's such a beautiful platform. And congratulations for you for this platform, in fact. थैंक यू सो मच ठीक है साथ साथ चलते आए हैं बहुत हाँ, टाइम बाद मुलाकात हो रही है बहुत अच्छा yes, लग रहा है वर्चुअल ही सही बट कनेक्ट हुए सो नाइस yes. सबसे पहले तो कुमो आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए आपका मैं बायोडेटा देख रही थी तो मैं अपने शब्दों में शायद मैं ही बोलती जाती तो मैं चाह रही थी आपकी जुबानी ही हम सुने फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट योर जर्नी आपने एमएनसी में भी वर्क किया आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं सोशल एक्टिविस्ट भी हैं कंट्री के लिए कितना कुछ कर रही हैं आप मैं फेसबुक पे बहुत देखती हूँ आपका फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगी सो दैट सब उसको फॉलो कर सकें थोड़ा अपने बारे में बताइए Thank you so much, Preeti. Since you are my very old friend, childhood friend, in fact, thank you to take me to this platform. Well, मेरी जर्नी तो स्टार्टिंग स्कूल टाइम से तो आपके साथ ही थे और उसके बाद में जब हमने करियर में स्टार्ट किया कोर्सेज किए आई स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल कंपनी शेयर ब्रोकिंग कंपनी से स्टार्ट किया फिर वल्कन कंप्यूटर्स में गए थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ी फिर उसके बाद श्रीराम ग्रुप में हमको आ गया कॉल आया वहां पर इंटरव्यू किया वहां थ्रू हो गया देन मोदीकोरा टेलीकॉम देन मारूबेनी देन मेनी मोर जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज तो बहुत सारी चीजें लाइफ में आती गई चलता गया लास्ट आई वर्क विद मारूबेनी एंड आफ्टर मारूबेनी देयर आई वाज लर्निंग जापानीज आल्सो सो 2 years आई डिड इट आई गॉट मैरिड और बस मैरिज हुई तो मतलब आपका पूरा प्रोफाइल भी चेंज हो जाता है और आपकी जिंदगी बदल जाती है जो कि विच इज अ ड्रास्टिकल चेंज इन योर लाइफ तो वो चेंज हुआ मेरे साथ भी मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ी और मैं फैमिली वे में थी माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड टू रुद्रपुर सो ही आस्क्ड मी टू जॉइन हिम देयर और तो आई हैड टू लीव माय जॉब एज वेल एज माय जापानीज लैंग्वेज जो मेरे दिल का एक अभी भी एक बहुत बड़ा दुख दर्द है जो मुझे छोड़ना पड़ा और उसके बाद बस उनके साथ ही भ्रमण करते गए जहाँ जहाँ गए तो साथ में डीएवी स्कूल में पढ़ाया डीपीएस स्कूल में भी पढ़ाया फिर वहीं पे शारदा एक्सपोर्ट्स में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज अ मर्केंडाइजर बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग सो आई कुडंट सिट फॉर लॉन्ग फिर उसके बाद में देन अगेन ही गॉट पोस्टेड समवेयर सो ही सेड दैट आई विल बी देयर फॉर सम टाइम सो यू मूव टू दिल्ली बैक तो अब जितनी बार दिल्ली आते थे उतनी बार वो दर्द उभरता था कि यार इससे तो जॉब ही कंटिन्यू रखी होती और लैंग्वेज भी फिर then I came to know about one modular course conversation course 3 months of Japanese language from this Mosai Institute so I thought to join that again तो फिर आई यूज टू डू अप एंड डाउन फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली गार्गी कॉलेज तो वो भी कॉन्वर्जेशन कोर्स किया पर शायद लक में आगे और नहीं था कंटिन्यू करना तो आई स्टॉप्ड इट देयर देन आफ्टर दैट फिर इनके साथ हम मूव करते रहे देन व्हेन वी मूव टू नोएडा finally in 2015 so there I settled earlier my mom was not well she was suffering with cancer and she died in 2016 Feb unfortunately on World Cancer Day 4th February so बस उसके बाद कहीं ना कहीं एक रास्ता मिला सोशल वर्क करने का और आई स्टार्टेड सोशल वर्क आई कनेक्टेड विद लायंस क्लब आल्सो लायंस इन नोएडा आई वाज एज अ प्रेसिडेंट इन लायंस क्लब तो वो ग्रेजुअली फिर ऐसा लगा कि कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोला कि यार लेट्स स्टार्ट समथिंग आवर ओन तो जागृति क्लब करके वी स्टार्टेड
और हम 15-20 फ्रेंड्स थी सोसाइटी की, जिन्होंने जागृति क्लब करके काम करना शुरू किया, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज को हेल्प करते थे। जहाँ झुग्गियों में आग लग गई, कुछ हो गया, डोनेशन कैंप्स करना, उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको देना। और बस इसी तरह से करते-करते फिर ग्रेजुअली कुछ एक ऐसा समय आया जब फ्रेंड्स भी, वो लोग भी बैकआउट करते गए। ड्यू टू सम रीजंस दे स्टार्टेड समथिंग देयर ओन। जो हाउसवाइफ्स थी, क्योंकि उनमें से बहुत सारी, तो उन्होंने कुछ अपना ही कुछ करना स्टार्ट कर दिया। देन कुछ अपनी फैमिली में बिजी हो गए, कुछ फैमिली वे में थे। तो करते-करते वो ग्रेजुअली सब कम हुए। तो देन आई थॉट, अच्छा, आई गॉट कनेक्टेड विद स्नेह ग्रामीण फाउंडेशन व्हेन माय मम्मी वाज सफरिंग विद कैंसर। तो हम लोग मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर मीनू वालिया ने मुझे एक एनजीओ से कनेक्ट कर पाया था, बिकॉज आई यूज्ड टू राइट कविता। आई एम कनेक्टेड विद साहित्य, हिंदी साहित्य सिंस 15 years। तो मैं लिखती भी हूँ। तो वहाँ मम्मी के साथ बैठे-बैठे क्या करती, कविताएँ ही लिखती थी। तो वहाँ जब वो विज़िट के लिए आते थे तो उनको पता चला। तो शी गॉट कनेक्टेड मी टू स्नेह ग्रामीण फाउंडेशन, और मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दी कि आप इसमें उनके लिए कुछ लिखिए और वहाँ गाना है, वहाँ पे ऑडिटोरियम में। तो मैंने उसको फ़ॉर्म किया और आई वांटेड टू परफ़ॉर्म वेल। तो कुछ मैंने ड्रम वगैरह भी, ऑर्केस्ट्रा भी हायर कर लिया था वो उस परफ़ॉर्मेंस के लिए पर्टिकुलरली। तो अच्छे लेवल का था, वो बड़े लेवल का परफ़ॉर्मेंस था। फिर उसके बाद ग्रेजुअली फिर उन्हीं का एक मीडिया पर्सन थे जो हमसे कनेक्ट हुए, और उनके कोई रिलेटिव रहते थे हमारी सोसाइटी में। तो ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड दैट सिंस आई एम इन योर सोसाइटी, सो आई थॉट टू मीट यू, माय वन ऑफ रिलेटिव इज हियर, सो आई हैव कम टू मीट हिम। मैंने कहा, यू आर मोस्ट वेलकम। ही केम टू माय प्लेस, देन ही आस्क्ड मी हाउ डू वी डू दिस सोशल वर्क एक्टिविटीज, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो फिर ही सजेस्टेड मी, व्हाई डोंट यू कन्वर्ट इट इनटू एनजीओ। तो मैंने कहा एनजीओ, तो एनजीओ नाम ही इतना भारी भरकम बड़ा सा लगता था कि इट्स लाइक अ फुल बिग ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग बिग कंपनी काइंड ऑफ। तो उन्होंने बोला, नहीं, अगर आप इसमें कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको फंडिंग इश्यूज जो है वो आपके कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं से फंडिंग होती रहेगी, इजी हो जाएगा आपके लिए करना। तो बस दिस इज, आई थॉट फ्रॉम देयर, आई थॉट टू कन्वर्ट इट इनटू एनजीओ। तो बस वहाँ से शुरू किया, और हमारे नेबर्स थे, गाइड दिया। देन आई वेंट टू मेरठ रजिस्ट्रेशन के लिए। बस वहाँ से हमारी एनजीओ की जर्नी स्टार्ट हो गई। हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और नेशनल लेवल पे किया मैंने, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में तो हम थे ही, वहाँ तक कितना करती, सिंस आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। तो आई थॉट टू डू समथिंग फॉर उत्तराखंड एज वेल। तो मेरा बहुत मन था कि मैं उत्तराखंड के लिए भी कुछ करूँ। तो उन्होंने बोला, 2 स्टेट रजिस्टर नहीं होते हैं, ईदर यू फॉर्म इट इनटू नेशनल लेवल, और राइट नाउ यू कैन गो विद उत्तर प्रदेश, लेटर ऑन यू कैन थिंक ऑफ दैट। तो पर वो दिमाग में कहीं न कहीं, मैं फॉर्म लेके तो आ गई, पर दिमाग में कहीं न कहीं घूम रहा था कि नहीं, मुझे वो भी कवर करना है, तो चाहे उसके लिए मुझे पूरा एंटायर इंडिया कवर करना पड़े। तो हमने 7-8 स्टेट कवर किए, और हर जगह से एक-एक मेंबर लिया, और इस तरह से हमने अपना एक एनजीओ फॉर्म कर लिया। और भले ही एक्टिवली मैं उसमें इन्वॉल्व तो बहुत ज़्यादा रहती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ मेरा इनिशिएटिव है, तो इट शुड बी देयर। द अदर पीपल आर आल्सो देयर इन सपोर्ट एंड दे एप्रिशिएट मी लाइक यू। तो अच्छा लगता है, और अच्छे काम हैं तो मन करता है कि अच्छा करो। तो आई पिक्ड अप माय सब्जेक्ट कैंसर अवेयरनेस, क्योंकि मम्मी का जैसा हुआ था तो वो एक दर्द था। तो बहुत सारी फैमिलीज़ को अब आज की डेट में देखा जाए तो हर दूसरी या तीसरी फैमिली में कैंसर है। भले ही उसके कुछ भी मल्टीपल कॉज़ हो सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेड कॉज़ेज़ भी होते हैं। तो हमने चाहा कि बेटर है कि हम इस पे काम करें, इसकी प्रिवेंशन के लिए काम करें, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और ट्रीटमेंट तो बात की बात है। कि अगर एक प्रिवेंशन होगा तो लेट्स नॉट, मतलब लेट्स शेयर आवर थॉट्स और शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद द पीपल। और हम लोग डॉक्टर्स को और एक पैनल बना के पूरा अपना कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें मोटिवेटर होते हैं, डायटीशियन होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। तो डॉक्टर मीनू वालिया ने भी, मैम ने भी हमें सपोर्ट किया। अभी फोर्टिस हॉस्पिटल, धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, फेलिक्स हॉस्पिटल, तो ये सब भी सपोर्ट करते हैं टाइम टू टाइम हमारे साथ। और बस वो जर्नी स्टार्ट हुई। फिर कहीं एक एक्सीडेंट हुआ, तो किसी ने मुझसे कहा, कुमु, वहाँ बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। कुछ एक लेडी अपने बच्चे को लेके जा रही थी, शायद रॉन्ग ड्राइव का था वो केस। तो उन्होंने बोला कि तू इस पे कुछ काम नहीं कर रही। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पे करना चाहिए। तो देन आई पिक्ड अप दैट ट्रैफिक अवेयरनेस।
का। तो ट्रैफिक अवेयरनेस में कि रॉन्ग ड्राइव नहीं करना। अब हम हर चीज़ में काम करते हैं कि किस तरह से हेलमेट आप पहनो, हेलमेट पहनना सेफ हो रहता है। आप बाइक कैसे चलाएँ, या फोर व्हीलर्स के लिए भी आपको बेल्ट लगानी कंपल्सरी है। ड्राइव स्टार्ट करने से पहले क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह से अपने को प्रिपेयर करके एंड देन यू स्टार्ट योर ड्राइव, और किस तरह से अपना माइंड सेट करके भी। तो वो सब काम करना शुरू किया। अपना टाइटल हमने ये चेंज कर दिया इसका। तो उस बेसिस पे हम उसमें अब सेल्फ डिफेंस भी बच्चों को बताते हैं, गुड टच, बैड टच भी बताते हैं। बच्चे हों, कॉलेज हों, ओपन हमने सेलेक्ट सिटी वॉक में किया था, दिल्ली में भी, तो ओपन मॉल्स में भी करते हैं। तो जहाँ-जहाँ हमें मौका मिलता है हम करते हैं। फिर इसी तरह से एक सब्जेक्ट हमने लिया नशा मुक्तिकरण का। नशा मुक्तिकरण में भी हमें मुझे जब बहुत सारी कॉल्स आई, अपने भी कुछ फ्रेंड रिलेशन में अड़ोसी-पड़ोसियों के बच्चों के साथ हुआ, तो जब उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया, क्योंकि जब किसी को पता चलता है कि ये सोशल वर्कर हैं, एनजीओ है, तो शी माइट बी वर्किंग ऑन दिस टॉपिक आल्सो। तो बस वो टॉपिक्स आते जाते गए और हम उनको ऐड ऑन करते गए। तो हम नशा मुक्तिकरण, डी एडिक्शन के ऊपर भी हमने ये टॉपिक लिया, और हमने झांसी में भी डिफेंस के लिए किया था, और उत्तराखंड में किया निर्वाण संस्थान के लिए। बाकी हम यहाँ भी दिल्ली एनसीआर में भी हम लोग कंटिन्यूअसली कोशिश करते हैं। हमारा जब-जब हमें जहाँ-जहाँ जिस कॉलेज में, स्कूल में अपॉर्च्युनिटी मिले, हम वहाँ पे जाके करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी और जयपुरिया कॉलेज, इन सब में हमने जितना हुआ है हमने बहुत किया है। बहुत अच्छा तो काम कर रहे हैं। बाकी साहित्य के ऊपर मैं साहित्य के ऊपर हम लोग कवि सम्मेलन कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं और ऑन स्टेज भी होता है। क्योंकि मैं 15 साल से कवि सम्मेलन इससे जुड़ी हुई हूँ, हिंदी साहित्य से। तो बस क्योंकि मम्मी भी करती थी, दीदी भी करती हैं, दीदी भी हमारी साहित्यकार हैं, 4-4 5-5 बुक्स उनकी छपती रहती हैं। मेरी बुक्स तो कोई नहीं छप पाई 15 साल में आज तक, पर हाँ, मैं जुड़ी हुई हूँ, और प्रयास यही रहता है कि हमारे कुछ नए जो उभरते कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो आएँ, उनको हम प्लेटफ़ॉर्म दें। तो हम अपने जागृति लीला साहित्यिक मंच के माध्यम से उनको प्लेटफ़ॉर्म देते हैं। और बाकी हम डोनेशन कैंप्स करते रहते हैं, मेडिकल कैंप्स भी होते हैं, फूड डोनेशन कैंप्स भी करते हैं। कोरोना काल में भी जितना हो सका हमने किया। यहाँ तक कि हम्म, पुलिस के प्रति भी थोड़ा हृदय में वो भाव आए, तो हमने कहा कि चलो, हल्दीराम ने भी हमें डोनेट किया था। स्नैक्स वगैरह काफ़ी सारे दिए थे, लोगों ने बहुत डोनेट किया, राशन के लिए भी दिया, सैनिटाइज़र्स दिए। तो वो सब हमने बाँटे अंडर प्रिविलेज में, ज़रूरतमंद लोगों में, प्लस पुलिस डिपार्टमेंट को हम जहाँ-जहाँ वो होते थे, मैं गाड़ी में बस सामान भर के चली जाती थी, दिल्ली बॉर्डर तक कर सकती थी, वहाँ तक किया। तो ये मेरी जर्नी है। बाकी लैंग्वेजेज़ की हैं, पढ़ाई की है, इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट किया है मैंने, और एमबीए भी किया है मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से, मार्केटिंग एचआर में। तो अब एक बिज़नेस भी चलाती हूँ, छोटा-सा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो जब मैंने दीदी को बोला कि मैंने कहा, दीदी पढ़ाई तो इतनी कर ली, पर अब क्या, नौकरी तो कर नहीं रही। दीदी ने कहा, पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं जाती। तो शायद दीदी का वही मानना, कहना सही था कि आज कम से कम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, एनजीओ भी चला रही हूँ। तो हर हम्म, चीज़ में वो एक फ़ील आता है कि हाँ, क्या मुझे उतनी नॉलेज है या और नॉलेज गेन करनी है। और आप जैसे हैं एजुकेटर, तो आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम हम्म, कुछ गाइडेंस ले सकें आपसे, आपके हम्म, माध्यम से हमें कुछ मिले। तो जितने लोगों से मिलते हैं, तो ये सब करते बहुत हैं। और अभी एक आरएसएस से मैं और जुड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पहले एमएसएमई एसोसिएशन की भी प्रेज़िडेंट रही हूँ, वुमेन्स अरे विंग वाह। की। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की चेयरपर्सन रही हूँ वुमेन्स विंग की। तो अब बहुत ज़्यादा लगा तो छोड़ा कि अब इसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि मैंने खुद बिज़नेस इनोवेटिव एसोसिएशन करके एक फाउंड किया, जिसमें कुछ हम्म, इंडस्ट्रियलिस्ट को मैंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। और बाकी पर्यावरण संरक्षण पे भी काम करती हूँ, और जिसमें मेरे को आरएसएस में मैं यहाँ नोएडा महानगर की प्रमुख हूँ नारी शक्ति की। तो उसमें हम काम करते हैं। अभी बहुत बढ़िया। महाकुंभ के लिए भी हम लोगों ने अभी थाली और थैले भेजे हैं यहाँ से। हाँ, मैंने आपका देखा था फेसबुक पे। हाँ, तो वो सब किया है। बाकी देश के लिए हमें जो करने का मौका मिलता है मुझे, मेरा हम्म, प्रयास यही रहता है कि मैं अपने देश को, अपनी इस ज़मीन को, अपने इस देश को, अपने देश के लोगों को किस तरह से मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। बहुत क्योंकि बढ़िया। उससे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हम्म, हाँ, आपने कुछ किया। भले ही बिल्कुल। लगता है कि हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी बहुत बड़ा कर रहे हैं जिसमें खूब पैसा बन रहा है, एक तो वो होता है। एक होता है कि हम्म, आप जो भी कमा रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं या जो भी आपको मिल पा रहा है अपने फ्रेंड्स के माध्यम से, या कुछ लोग हैं जो डोनेशन देते हैं,
उनको हम्म। वो फील आता है, नहीं कुमुजी कर रही है, कुमुजी के माध्यम से कराते हैं हम। तो जैसे कोरोना काल में मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री कोष में भी जा रहा था और मुख्यमंत्री कोष में भी जा रहा था, लेकिन वाह। उन लोगों को ट्रस्ट मुझ पे था। उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि आपको दें, वो लोग तो वहां तो हो ही रहे हैं कंट्रीब्यूशन, तो हमारे सामने आप करते हो तो आपको हम ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो वाह, आप कीजिए। तो मेरे बहुत लिए बढ़िया। ये एक बहुत बड़ा रिगार्ड और हम्म। रिस्पेक्ट हम्म। है कि मेरे पे ट्रस्ट है। तो हम्म। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और बस वही लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हैं सब। और आप जैसे आज आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाए हो, मीडिया वाले भी करते रहते हैं अपने पेपर्स में मेरे आर्टिकल्स डाल के, या हम्म। फिर कुछ मीडिया वाले ऑनलाइन भी करते हैं, यूट्यूब चैनल्स काफ़ी हैं जो कवरेज करते हैं। तो हम्म। अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो हमारा मैं अब कह सकती हूँ कुमुजी हब एक हरफन मौला है। नहीं, हरफन वाला नहीं है। हम एक छोटे से हाँ, नहीं नहीं, क्या बहुत बोलेंगे, बढ़िया। सोशल वर्कर हैं, समाज बहुत सेवी हैं। बढ़िया। जिस भी प्लेटफॉर्म से हमको मौका मिल जाए, तो हम हम्म। सोचते हैं कि वहां से हमारा मैसेज भी कन्वे हो कि हर इंसान में ये भाव होना चाहिए। आजकल हम्म। जैसे स्कूल और कॉलेजेस में भी है। और मैं हम्म। कहती हूँ अगर कोई लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं, तो उनकी हम्म। सपोर्ट के लिए भी आगे आइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो जो जेन्यून कर रहे हैं, कम से कम उनका तो सपोर्ट दीजिए। ठीक है, आप कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पर फिर भी हम्म। पता चल जाता है उनके। आप बैंक बैलेंस देख लीजिए, पता चल जाएगा। अच्छा। उनके अपना काम मैंने देख देखा लीजिए। आप स्पोर्ट्स में भी बहुत माहिर हैं। माहिर हाँ। तो नहीं है, बस हाँ स्पोर्ट्स का शुरू से बहुत था। बैडमिंटन तो हम साथ ही खेलते थे, अगर हाँ याद हो, रात को हाँ 12-12 बजे भी घर के हाँ। आगे। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं देखिए, दिल तो हमेशा बच्चा रहता है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक जाता है। वैसे तो मैं योगा भी करती हूँ, योगा में भी है, वॉक बहुत करती हूँ। जिम में मुझे कभी सूट नहीं किया, आई थिंक। लगा नहीं ऐसा। और उसके अलावा स्पोर्ट्स का तो मन बहुत था। और एक मुझे स्विमिंग का बहुत था, हाँ हॉर्स हाँ। राइडिंग का था। तो हॉर्स राइडिंग करने की तो अभी एज भी नहीं रही। और और स्विमिंग मैंने मैंने देखा जरूर, आपने टेनिस में भी आपको सिल्वर मेडल मिला हुआ है। गोल्ड मेडल विमेन गोल्ड सिंगल। गोल्ड मेडल, ओ सॉरी। तो बस वही मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी अपने अच्छा। यहाँ। तो उन्होंने कंपटीशन का टूर्नामेंट था, तो उस टूर्नामेंट में उसका पेयर का भी था और सिंगल, डबल्स और सिंगल था। तो मैंने कहा मैं हम्म। विमेन सिंगल में आना हाँ चाहूंगी, आई फील मोर कंफर्टेबल। हाँ हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो विमेन सिंगल का टूर्नामेंट हुआ, तो जब वो एक एक करके होता गया, मैं करती गई क्लियर। तो बस लास्ट में गोल्ड मेडल हमें मिल गया। अरे वाह, तो हमने बहुत कहा बढ़िया। ठीक है। भले ही उससे पहले मेरे घुटनों में भी दर्द हुआ था। अच्छा। होम्योपैथी मेडिसिन ली और 3 दिन में असर हुआ। नो, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं वेयर कर देयर पाई इज अ थी, विल देयर इज अ वे। जब पर बना लिया मन तो फिर क्या, कौन सा दर्द। मन भी मैं कहती हूँ ऊपर वाले की शक्ति है, हाँ नारायण बिल्कुल। की शक्ति है वो तो जिससे मैं चलती हूँ। जब आप मेरा एफर्ट्स मन, करते हैं। मेरी बुद्धि, मेरा शरीर सब उनकी कृपा से चलता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अपनी हॉबीज बताइए, मैं आपकी हॉबीज भी देखकर बहुत हॉबीज खुश हो तो रही हूँ। मैं, वैसे तो सिंगिंग मेरी हॉबी है, मेरे को हाँ, वो बहुत तो मुझे पसंद है। पता है। वो आपको पता है कि बचपन से हाँ हमने गांधर महाविद्यालय से भी इंडियन क्लासिकल किया है। और हाँ। मैंने यहाँ पे क्लासेस भी ली थी इंडियन क्लासिकल की, और बच्चों को गांधर महाविद्यालय से एग्जाम भी दिलवाया था 1 ईयर का। फिर मैं जब अपनी एनजीओ में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, तो मैं उसको बहुत ज्यादा कैरी ऑन नहीं कर पाई, विच आई एम अगेन थिंकिंग टू स्टार्ट बैक। वाह। तो अभी हम लोगों का एक तराना ग्रुप भी बना हुआ है, कुछ ग्रुप झनकार ग्रुप भी है। तो हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिनके प्लेटफॉर्म से हम लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, और ओकेजन्स पे, और दुर्गा पूजा में भी गाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी हमारा हुआ था तराना अच्छा, ग्रुप का। और बहुत अभी फिर बढ़िया। हम 9 फरवरी की इवनिंग, जब आपका अच्छा। बर्थडे है, हाँ नहीं हाँ। 19, सॉरी। 19। अच्छा, आपको याद है। थैंक कोई बात नहीं, यू। एडवांस से ही से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो 9 फरवरी को हमारा एक और शो होने जा रहा है, जो हमारा यही है, प्रतीक स्टेडियम ही है, क्लब में। तो उसमें हम लोगों की परफॉर्मेंसेस होंगी। तो वो हम गाना गाने जाएंगे। गाना हॉबी है, ट्रैवलिंग हॉबी है। हॉबी इन द सेंस की शौक बहुत है, जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मन करता है कि हाँ उड़ जाओ। और वैसे मेजरली मुझे लगता है कि अब मैं, मेरे को ये लगता है कि मेरी मेन हॉबी तो अब सोशल वर्क एक हॉबी बन गई है मेरी। कि मतलब वो बिल्कुल। मुझे करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून आपका मिलता पैशन है। है। आई फील रिलैक्स्ड कि जब मैं कुछ एब्सोल्युटली। अपना ये करती हूँ, बहुत तो अच्छा, बहुत। वो एक एनर्जी और बूस्टअप होती है मेरे अंदर। एक प्रोग्राम करके भी, या एक कोई भी ऐसी एक्टिविटी करती हूँ, इवेंट करती हूँ, तो अंदर से वो एक और नई शक्ति, जैसे लगता है ना,
जागृत होती है। आपके तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत इम्प्रेस्ड हुई मैं आपके अवार्ड लिस्ट देखकर। बस लोगों के क्या बोले, अब लोग अच्छा मानते हैं, समझते हैं, लोगों को लगता है, जिनको लगता है कि हम जेन्युइन काम कर रहे हैं, तो वो हमें अवार्ड्स देते हैं। मैं उत्तराखंड मंच में भी जुड़ी हुई हूँ, पर्वतीय हम्म। लोक कला मंच से भी जुड़ी हुई हूँ, और अरे उत्तराखंड के वाह। और भी मेयर पहाड़ एसोसिएशन है, उनसे जुड़ी हुई हूँ। अभी आह्वान से भी जुड़े हैं, तो उनकी भी एक मूवी बनने जा रही है बालागुरिया पे, जो कि हमारे गोलजी देवता है उनके ऊपर है। तो उससे संबंधित भी अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें गए थे। तो बहुत अच्छी मूवी बनने का प्लानिंग है, अच्छे जी। उसमें आने का। तो उनसे भी जुड़ी हुई हूँ, तो जितना जितना जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं, और बस कोशिश करते हैं कि हम जुड़े रहें और कुछ ना कुछ करते रहें। और हम्म। थोड़ा थोड़ा कभी होता है कि हम कुछ जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कंप्यूटर्स वगैरह, अभी मैं कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट की हैं, उनको बच्चों को सिखाती हूँ। तो हम्म। वो भी एक प्रयास है कि हम वो भी हम्म। करें। और हॉबीज में तो बस यही हॉबीज आती हैं, बाकी तो घूमना, काम करना, और अपने को व्यस्त रखना मुझे अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, बहुत और बढ़िया। बाकी जो एक जरूरी मैं अपने को मानती हूँ कि मैं भगवान का ध्यान करती हूँ, और सुबह शाम वैसे तो हर वक्त करती हूँ, पर मंदिर में बैठ के थोड़ा बहुत वो भी कर हाँ, लेती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत तो प्रभु सुंदर। से कनेक्ट रहना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और बाकी बिल्कुल। कविता हम पाठ करते हैं, तो कविताएं लिखने का शौक है। तो हम्म। जब भी कोई टॉपिक लगता है, मन की कोई बात होती है, किसी की कोई बात लगती है, कुछ टॉपिक्स हम्म। भी हमें निकल के आते हैं, तो हम उस पर हम्म। लिख देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आज आप हमें कौन सी कविता सुनाएंगी, या कोई अपने ऑडियंस, आज आपको इतने सारे लोग सुन रहे हैं, कोई हाँ, मैसेज कविता। किसी गाने की से, जो आपका मन करे, कविता या गाना सुनाइएगा। कविता एक मेरी बहुत अच्छी है वैसे, जो मुझे मतलब मेरी प्रिय है, हम्म। मित्र के ऊपर ही है। हाँ, फिर गाना भी गाना तो होगा एक। अच्छा, वो धुन में ही है। अच्छा मेरी ठीक। कविताएं धुन में ही होती हैं। धुन में ही है, ठीक है। लेट मी चेक इफ इट इज हियर। मैंने एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे शायद कविता भी सुनानी होगी, तो अदरवाइज आई वुड हैव प्रिपेयर्ड इट। ये आप साहित्यकार हैं, इतने साहित्य से जुड़ी हुई हैं, कैसे छोड़ सकते हैं हम। बस यही रहता है, अपनी लिखी हुई कविताएं याद कम रहती हैं, हम्म। बोल तो देते हैं, क्योंकि हम। इतना अच्छा काम कर रही हैं आप। थैंक यू कमेंडेबल। सो मच। सो वंडरफुल। मुझे लगता है कि हम ही जो सोशल वर्क करते हैं, वो तो एक अच्छा काम है ही है, प्लस उसके साथ साथ जो उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और वो एक सोशल वर्क ही है। क्योंकि समाज के सामने ऐसे लोगों को लाना, जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया भी देखा जाए तो हमारे को आए दिन हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ क्या क्राइम हुआ, कहाँ क्या गलत हो रहा है। वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके आड़ में जो होते हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो छुप जाती हैं, और वो आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आती हैं तो आगे की जनरेशन को या और लोगों को भी वो मोटिवेट करती हैं कि आप बिल्कुल, भी अच्छा कीजिए। क्योंकि बिल्कुल। गलत करने की तो आ ही जाती है लोगों में बहुत जल्दी, क्योंकि कहते हैं ना, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। हम्म। कविताएँ तो बहुत हैं, मैं अपनी एक्चुअली पसंदीदा हम्म। निकाल रही थी। कोई बात नहीं, कोई भी सुना दीजिए। ढूँढ रही थी। मैं 2-4 लाइनें उसी की सुना देती हूँ ऐसे, जितना भी मुझे याद है। सुनाइए, सुनाइए। मित्र के ऊपर है। समय ये कुछ विचित्र है, ये मेरी वैसे यूट्यूब में भी है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। समय ये कुछ विचित्र है, प्रेम अब विलुप्त है। समय ये कुछ विचित्र है, समय ये कुछ विचित्र है, प्रेम अब विलुप्त है अधूरे प्रेम स्वप्न, कुछ धरा पे कुछ विनम्र। मधुर प्रियम से शब्द घोल, मधुर प्रियम से शब्द घोल, मधुर प्रियम से शब्द घोल, मधुर प्रियम से शब्द घोल। मित्र का हो अवतरण, न कर सके कोई हरण, ए मित्र तुम कहाँ हो। जो तार तार सा हृदय, जो तार तार सा हृदय, रक्त बहाव रोक ले,
चक्षु अश्रु से भरे, अधरों से अपने चूम ले। निडर अडिग खड़ा रहे, निडर अडिग खड़ा रहे, जो प्रेम से भरा रहे, सुरक्षित जो आलिंगन करे। ए मित्र तुम कहाँ हो, ए मित्र तुम कहाँ हो, ए मित्र तुम कहाँ हो। ये चंद पंक्तियां मैंने अपनी इस कविता की प्रस्तुत की हैं, बाकी लंबी है वैसे। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। बहुत थैंक यू। बहुत अरसे बाद आपको सुना है मैंने। बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। छुटपन में तो इकट्ठे गाया भी करते थे, कुछ हाँ, कुछ। बहुत गाया करते थे, और मिंटो मौसी मुझे अभी तक याद है। अच्छा। बहुत अच्छा लगा कुमू, आज आप इधर आए स्टार टॉक्स पर, थैंक यू और सो मच। आपकी जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल है कि मैं भी इंस्पायर्ड हो रही हूँ, और ओह! आपके साथ मैं भी जुड़ना चाहूंगी। ये आपकी भी आपका सोच मैं समझूं। बहुत-बहुत स्वागत है, और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ एजुकेटर जुड़े, क्योंकि हम लोगों को एजुकेटर्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम प्लेटफ़ॉर्म तैयार करते हैं, पैनल तैयार करते हैं, तो उस पैनल में एजुकेटर्स होने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम समाज को वो चीज़ देने जा रहे हैं, जिससे वो आगे बूस्ट अप हों। और क्योंकि कोशिश प्रयास मेरा यही रहता है स्कूल कॉलेजेस के लिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज जो है वो यूथ है, और यूथ आगे हम तक तो जो होना था हो गया। हमारी एज तक तो बहुत सारे लोगों के माइंडसेट, थोड़ी ईगो प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो वो हम्म, लेक्चर ही लगते हैं। तो आगे का रास्ता, कोई दोस्ती सुधर हम्म, जाए तो बात अलग है, पर बिल्कुल। अदरवाइज प्रयास रहता है कि हम स्कूल कॉलेजेस में करें, ताकि आगे की जनरेशन कुछ अच्छा हम्म, लेके आए। जैसे हमारे साथ अस्मिता थिएटर जुड़ा हुआ है, तो अरविंद गौड़ जी हैं जिसके डायरेक्टर। तो मैं हम्म, यही सोचती हूँ, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैंने देखा कि जो वो पूरा का पूरा यूथ, जब हम भले ही उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉलीवुड में जाते हैं, यहाँ पर मुंबई जाते हैं सीरियल्स के लिए, और कंगना रनौत जी ने भी उनसे सीखा है। हम्म, तो मैं तब यही सोच रही थी, जब उनकी पूरी टीम आई हमारे साथ, उनका एक दस्तक प्ले बहुत अच्छा है जो हम हम्म, अधिकतर करवाते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पे। तो जब उन सबको देखा, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ जॉब भी करते हैं, कोई कहीं पढ़ रहा है, और हम्म, वो बिना किसी पेमेंट के, किसी चीज़ के भी, वो लोग समाज को इतना अच्छा दे रहे हैं। तो आई रियली डू एप्रिशिएट देम, और मैंने उनको बोला भी कि मैं रियली मैं कहती हूँ, और बच्चों को इंस्पायर करने के लिए एक यूथ का आगे आना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत हम जरूरी। लोग तो जब बड़े आते हैं तो वी फील कि हाँ, वी कम लाइक अ टीचर काइंड ऑफ, तो वो इमेज वैसी आती है। तो हम्म, लेकिन जब यूथ आगे आता है ना, तो मैं इसलिए यूथ को बोलती हूँ अधिकतर। मेरा एम यही रहता है कि जैसे एमईटी के स्टूडेंट्स ने भी हमारे साथ इंटर्नशिप की है, तो 9-10 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने, हम जहाँ-जहाँ स्कूल्स में जाते थे, आई प्रेफर कि वो बच्चे आगे आके बोलें, और वो स्टूडेंट्स आगे, और फर्दर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए वो उन लोगों को प्ले तैयार करवाते थे, नुक्कड़ नाटक प्रिपेयर करवाया उनका, कि आप ये परफॉर्मेंस दीजिए उन लोगों को, ताकि वो बच्चे मोटिवेट हों। क्योंकि जब वो यंग दीदी भैयाओं को देखते हैं ना करते हुए, तो वो और हम्म, मोटिवेट होते हैं और सीखते भी हैं जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हमारा प्रयास रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब लोग जुड़ें, हम्म, एजुकेटर्स जुड़ें, डॉक्टर्स जुड़ें, पुलिस डिपार्टमेंट को हम अपने साथ रखते हैं। ट्रैफिक अवेयरनेस पे भी हमने कल भी किया था, तो कल भी ओके। हम सड़कों पे ही खड़े थे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। डीसीपी सर थे हमारे साथ, डीसीपी, एसीपी और टीआई सर, तो पूरी टीम थी ट्रैफिक पुलिस की। तो अच्छा। वो लोग थे, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन का करते हैं हमारे साथ, क्रिमिनल जो हमारे एसीपी डीसीपी सर के रहे हैं वो लोग, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट भी हमें साथ देता है जहाँ जहाँ जाना हो। तो वो लोग आते हैं, लॉयर्स एडवोकेट्स को हम अपने साथ रखते हैं, बहुत तो बढ़िया। कोशिश करते हैं वो लोग भी आए, और एजुकेटर आए तो उनसे तो बढ़िया कोई होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रीति। थैंक यू कुमू फॉर कमिंग टू द स्टार टॉक्स। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक्स। यू।